बाबा रामदेव नहीं है पतंजलि कंपनी के मालिक तो कौन चला रहा है ये कंपनी। और इस महिला को खूबसूरत दिखने का ऑपरेशन पड़ा महंगा और अभी आपके चेहरे पर ये अजीब सा जीव रह रहा है। आखिर क्या है ये और एक ऐसा दुर्लभ कुत्ता जो कि एक चीते की तरह दिखता है, जानेंगे इसके बारे में। और कैसे 1 रुपए का सिक्का आपको बना सकता है 10 करोड़ रुपए का मालिक। और इस रसना गर्ल की जिंदगी की आखिरी पल आपकी आंखों में आंसू ला देंगी। और क्यों पीपल के पेड़ काटने को माना जाता है अब शगुन, बताएंगे आपको इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। नंबर 1, जब भी बात पतंजलि के प्रोडक्ट्स की आती है तो सभी को यही लगता है कि ये कंपनी बाबा रामदेव की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पतंजलि कंपनी में बाबा रामदेव की 1% की भी हिस्सेदारी नहीं है। असल में इस कंपनी के मालिक आचार्य बालकृष्ण है। बालकृष्ण इस समय भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। उनकी कुल नेटवर्थ 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। उनकी संपत्ति सत्य नडेला, सुंदर पिचाई और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कुल संपत्ति से भी अधिक है। पतंजलि कंपनी में बालकृष्ण 94% के हिस्से के मालिक है। वहीं अन्य 6% हिस्से के मालिक एक एनआरआई कपल है जिन्होंने साल 2006 में पतंजलि कंपनी में 60 करोड़ रुपए का निवेश किया था। आज पतंजलि शैम्पू से लेकर हर खाने की चीज का उत्पादन कर रही है और उनके प्रोडक्ट्स को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। आज पतंजलि कंपनी का सालाना टर्नओवर लगभग 10,000 करोड़ पहुंच गया है। नंबर 2, प्राचीन काल से लेकर आज तक पीपल के पेड़ को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें भूत वास करते हैं और कुछ लोग इसे देवी देवताओं का निवास स्थान भी बताते हैं। इन सब बातों के कारण पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और इसे काटना अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। लेकिन पीपल का पेड़ न काटने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। असल में पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऐसे में इस पेड़ को बचाने के लिए इस तरह के रीति रिवाजों का प्रचलन शुरू किया गया था, क्योंकि पुराने समय में कोई भी बात को यदि आध्यात्मिक रूप दे दिया जाए तो लोग उसका अच्छे से पालन करते हैं। वास्तव में पीपल का पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील करता है और इससे वास्तु दोष भी दूर होता है। नंबर 3, एक बार जरा इस कुत्ते को देखिए। इसे देखकर आप भी सोच में जरूर पड़ गए होंगे कि आखिर ये कुत्ता है या फिर चीता। और आप में से कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ये कुत्ते और चीते का हाइब्रिड है, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये एक पिटबुल प्रजाति का कुत्ता है जिसका नाम टाइटस है। इसे फिलहाल दुनिया का सबसे दुर्लभ पिटबुल कहा जा रहा है। ये बिल्कुल आम पिटबुल की तरह है, लेकिन फर्क बस ये है कि इसके शरीर पर काले स्पॉट्स हैं। इसे पोल्का डॉट बिल्कुल भी कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि आखिर इसके ऊपर ऐसे डॉट आए कैसे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक ऐसा कुत्ता है और इस कुत्ते के जो पेरेंट्स थे वो भी बिल्कुल आम पिटबुल डॉग थे। इसके ऊपर रिसर्च कर चुके कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एक खास तरीके का जेनेटिक म्यूटेशन है जो कि बस इस कुत्ते में ही देखा गया है। नंबर 4, आप सभी ने बचपन में रसना का वो एड तो देखा होगा जिसमें एक प्यारी सी बच्ची कहती है आई लव यू रसना। इस बच्चे का नाम तरुणी सचदेवा था। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बच्ची अब दुनिया में नहीं है। साल 2012 में अग्नि एयर नाम का एक विमान नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट से जॉनसन एयरपोर्ट जा रहा था, जिसमें 18 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें तरुणी सचदेवा और उनकी माँ भी सवार थी। 25 मिनट बाद जब प्लेन जॉनसन एयरपोर्ट पर लैंड करने लगा तो पायलट ने देखा कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स खराब हो चुके हैं और पायलट हड़बड़ा गया, जिसकी वजह से प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 21 में से 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें तरुणी सचदेवा भी शामिल थी। तरुणी ने उड़ान भरने से पहले मजाक में अपने दोस्तों से कहा था कि क्या पता ये प्लेन क्रैश हो जाए, और उनकी जुबान पर तो मानो सरस्वती का निवास था। तरुणी सचदेवा के जन्मदिन वाले दिन ही उनकी मौत हो गई। नंबर 5, अगर मैं आपको कहूँ कि रुपए का सिक्का देकर आप 10 करोड़ रुपए के मालिक बन सकते हैं तो क्या आपको मुझ पर यकीन होगा? जाहिर सी बात नहीं, पर ये बिल्कुल सच है। ब्रिटिश के दौर का एक बेहद ही दुर्लभ सिक्का है। इस सिक्के को 1885 में बनाया गया था और ये अपने प्रकार का एक ही सिक्का है, क्योंकि किसी वजह से तो इसके बाद ऐसे सिक्कों को और नहीं बनाया गया था और बाकी सारे सिक्के विलुप्त हो गए। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसका जब ऑक्शन हुआ था तब इसकी बोली 10 करोड़ तक पहुँच गई थी। आज भी दुनिया में कई लोगों के पास दुर्लभ सिक्के होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता ऐसे दुर्लभ सिक्कों को लोग करोड़ और लाखों रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। इनका आज कोई यूज तो नहीं है, लेकिन ये लोग इन्हें कलेक्ट करना पसंद करते हैं। नंबर 6, आजकल कई लोग ब्यूटी सर्जरी करते हैं और खूबसूरत दिखने के लिए ना जाने क्या क्या करवा लेते हैं और कई बार ये काफी महंगा पड़ता है, जैसे जॉकलिन वेल्डस्टेन के साथ हुआ। दरअसल इनके पति बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इनको बिल्ली जैसी औरतें पसंद है और इसीलिए अपनी वाइफ को बिल्ली जैसी दिखने की सर्जरी करवाना चाहते थे। साथ में इनकी वाइफ को भी ऐसा ही दिखना था, इसीलिए ये सर्जरी पर सर्जरी करवाते गए और देखिए कैसी बन गई। इसके बाद उनके पति ने ही इनसे डाइवोर्स कर लिया और ये सारी सर्जरी में करीब 4 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ और अपने पति से डाइवोर्स के बाद ये अब लाखों के कर्ज में हुई है। नंबर 7, अगर मैं आपको कहूँ कि ये कीड़ा इस वक्त आपके चेहरे पर मौजूद है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये काफी घिनौना है पर ये सच है। दरअसल ये फेस माइट है। ये सबके चेहरे पर मौजूद होते हैं और हमारी शक्ल में जो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखते, ये ओढ़ी के अंदर रहते हैं और रात होने पर जब हम सोते हैं तब ये बाहर आ जाता है मैटिंग के लिए और फिर हमारे ही चेहरे में
अंडे देते हैं और ऐसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप इन्हें अपने चेहरों से हटा नहीं सकते। ये हमारे चेहरे के छोटे इकोसिस्टम का पार्ट है। हालांकि ये हमें किसी भी तरह का फायदा नहीं देते, लेकिन इनके चेहरे पर ये ज्यादा होते हैं। इनका चेहरा ड्राई होता है क्योंकि ये हमारे चेहरे द्वारा रिलीज किए गए मॉइस्चराइजर को ही खाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। दोस्तों जरा एक बार इस रोबोट को नाचते हुए वीडियो को देखिए। ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो असलियत में चाइना से बिलोंग करता है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाया गया था। दरअसल रोबोट्स का एक साथ सिंक्रोनाइज करके डांस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसको चाइना ने तोड़ दिया था। इसे तोड़ने के लिए चीन ने 1000 रोबोट्स का सहारा लिया था। इस चीज के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और कई लोग मजाक में ये भी लिख रहे थे कि रोबोट की आर्मी दुनिया पर कब्जे करने वाले हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।